राधे राधे सर। राधे राधे आपका राहुल जी। आर्या टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं दीपक शास्त्री जी से, जो एक हमारे गुरु हैं, साथ साथ ही एक एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं और एक काउंसलर भी हैं, जिनकी खुद की चैनल अन्नपूर्णा एस्ट्रोलॉजी के नाम से चलती है, जिसमें ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में शिक्षा भी देते हैं। तो आज हम एस्ट्रो और वास्तु के बारे में ना जान के आज सर से ये जानेंगे कि ये जो हम आज जो हमसे आज कुछ दिन बाद हम जो पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसे आज पूरा भारत, पूरा विश्व बहुत धूमधाम से मनाता है, दीपावली पर्व, उसके बारे में हम सर से जानेंगे कि हम दीपावली पर्व क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्या होता है, और साथ साथ सर से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम शेयर करेंगे। तो राधे राधे सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे राधे पहले तो हम राधे। आपसे ये जानना राधे राधे चाहेंगे राहुल सर, जी। बताइए। जी कि सर धनतेरस हम क्यों मनाते हैं, धनतेरस का क्या महत्व है? तेरस की हम बात करते हैं तो हमारा या फिर आपका या जो भी लोग जो व्यूअर है हमारे वो भी उन सभी के मन में आता है धनतेरस अर्थात धन का पर्व है। लेकिन ये धन का पर्व है नहीं। धनतेरस का अर्थ जी, होता है भगवान धनवंतरी से इन्हें दिया गया है धनतेरस अर्थात धन अर्थात धनवंतरी, तेरस अर्थात त्रयोदशी। तो जो त्रयोदशी तिथि को भगवान धनवंतरी अवतरित हुए, उसी तिथि के अनुसार हम इसे कहते हैं धन प्लस तेरस। धनवंतरी प्लस त्रयोदशी मिलाकर धनतेरस हो गया। लेकिन इसे हम धनवंतरी का रूप ना कहकर, इसे आरोग्य का रूप ना कहकर हम यह क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं भैया धनतेरस है तो इसमें थोड़े सोने चांदी खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, बहुत सारी चीजें यहाँ चलती हैं। धनतेरस तो इसमें विशेष रूप से आप यह देखिए, भग जी, अमृत जी, जी, मंथन हुआ। जो अमृत निकला, जिस जी। अमृत को लेकर समुद्र से बाहर आए, जो देवता समुद्र से अमृत को लेकर बाहर आए वही देवता धन्वंतरी हैं। उनका प्रादुर्भाव या फिर उनका प्राकट्य जो है वो त्रयोदशी के दिन लेकिन ही सर हुआ था। बताइए। लेकिन सर, इसको जो आजकल धनतेरस मनाया जाता है, जैसे आपने बोला, ये सोने चांदी और खर्चों के का ही दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। जैसे धनतेरस है, धनतेरस को एक देवता से मत लीजिए, यहाँ चार देवता हैं। चार देवता कैसे कहते हैं? सबसे पहले यहाँ आ गए धनतेरस अर्थात भगवान धन्वंतरी। और जी, भगवान धन्वंतरी के साथ दूसरे एक और देवता आते हैं, भगवान कुबेर। कुबेर के साथ एक और देवता आते हैं जिनकी धनतेरस के शाम में पूजा की जाती है, या फिर शाम में उनके निमित्त हम दीप दान करते हैं, जो यमराज हैं। चौथे एक देवता आते हैं भगवान सूर्य। तो इन चार देवताओं की पूजा धनतेरस में की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनतेरस जो है वो कुबेर का है या धनतेरस सिर्फ महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी का इससे कोई ये नहीं है। इस दिन भगवान कुबेर की पूजन, धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी क्यों है, और धनतेरस से अर्थात दीपावली से 2 दिन पहले ही क्यों, इसकी भी व्याख्या है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस पर चर्चा आगे चलती रहेगी। जी। जैसे, हाँ बताइए। ठीक है सर। तो जैसे कि इसमें और एक हम इस पर्व से पहले एक नरक चतुर्दशी भी मनाते हैं, इसका क्या महत्व है सर? चलिए, धनतेरस या दीपावली या जिन चीजों से संबंधित आपका है, 5 दिनों का ये टोटल पर्व होता है। धनतेरस से लेकर यह भैया दूज तक, गोवर्धन पूजा तक चलता है। जी, ठीक है। ये 5 दिनों का पर्व है, तो पूरा का पूरा इन 5 दिनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और बीच में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा। धनतेरस पे हमने बात की, तो जिस अमृत नहीं नहीं सर, मंथन आप की पहले। हम बात कर रहे हैं, जी जी, सर। जिस अमृत मंथन की हम बात कर रहे हैं, उस अमृत मंथन के अंतर्गत पहले अमृत का कलश निकला। पहले विष निकला, विष के बाद अमृत का कलश निकला। और अमृत कलश के निकलने के बाद माँ लक्ष्मी के बहुत सारे नाम हैं। उनके एक और नाम में यह अर्थ हमें निकलता है कि वो सिंधु की पुत्री है, सागर की पुत्री है, सागर की बेटी है। उनका जन्म कहाँ से हुआ है? सिंधु से हुआ है। जी। वो सागर से अर्थात जो अमृत ओके। मंथन हुआ, उस अमृत मंथन से ही वो बाहर निकली है, उनका प्राकट्य हुआ है। तो धन धनवंतरी अर्थात धनतेरस को भगवान धनवंतरी आए। उसके बाद दीपावली को महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते हैं। फिर दूसरा आपका यह प्रश्न था कि नरक चतुर्दशी आखिरकार क्या है, इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहा गया है? हम त्रयोदशी को किसकी पूजा कर रहे हैं? जी, यमराज की।
चतुर्दशी को भी यमराज की पूजा होती है, यमराज का दीपदान होता है। पुनः इसके साथ में नरक चतुर्दशी को नरकासुर जी राक्षस से जोड़ा गया है, नरकासुर राक्षस से जोड़ा गया है। और इसे थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए का तात्पर्य है कि इसे दीपावली ना लेकर आप दशहरे से लेकर चलिए। जैसे आपका दशहरा है, दशहरा नवरात्रि, माँ दुर्गा की पूजा है। उसके बाद फिर आप बीच में आते हैं तो यह दीपावली, फिर बीच में आपका दशहरा, नवरात्रि। ये जो चीजें हैं सीक्वेंस वाइज चली आ रही हैं, वो बहुत बहुत चीजों को डिफाइन करती हैं। जैसे हम लोग यही मानते हैं ना कि दीपावली हम लोग जो करते हैं या दीपावली जी मनाते हैं, उसके पीछे एक ही लॉजिक होता है कि भगवान राम जो है वो वनवास से लौटे थे, आज ही के दिन वो अयोध्या आए थे, इसलिए हम दीपावली मनाते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपोत्सव, हाँ लेकिन हाँ। जी क्या इतने, ये तो बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, भगवान श्री राम है वो बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन क्या इतनी सी बात पे ही भगवान राम की जो कथा है या भगवान राम से जुड़ा हुआ जो पर्व दीपावली है वो संपन्न हो जाएगा? फिर दीपावली में हम व्याख्या करते हैं कि भाई जैसे दीपक जलता है वैसे ही हमें होना चाहिए, प्रकाश देना चाहिए, अंधकार को नहीं देना चाहिए, वो तो बातें हैं। लेकिन और क्या चीजें हैं बता रही है दीपावली? नरक चतुर्दशी किन चीजों को व्यक्त जी कर रहा है? तो नरक चतुर्दशी अर्थात एक नरकासुर राक्षस था। उस नरकासुर राक्षस ने 16,000 स्त्रियों को अपने बंदी खाने में बंद रखा था। 16,000 स्त्रियों को, वही 16,000 स्त्रियों को नरकासुर के बंदी गृह से या उसके जेल से जी भगवान श्री कृष्ण छुड़ाते हैं। और उसी के ठीक अगले दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त दीपावली मनाई जाती है कि भगवान ने इतने स्त्रियों का उद्धार किया या नरकासुर के मृत्यु के बाद इन्हें उन्होंने अपनाया। ठीक है। यह एक रीजन है दीपावली मनाने का। दूसरा एक मतलब ये रीजन जो है। पर्व है दीपावली, ये जो जी। ये सदियों के जैसे है। हाँ, यह भी उद्देश्य है उनका। दूसरा यह भी उद्देश्य है कि जी भगवान श्री राम जब आए थे दीपावली के, क्या कहा जाए आपका, अयोध्या जब आए थे तो ये हुआ। इसके पीछे एक और कहानियां बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं। द ऑप्शन। बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी एक और कहानी जुड़ी हुई है। भगवान लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ इसलिए दीपावली मनाया गया, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा इस दिन की जाती है। इसके साथ ही आप यह देखें, नरक चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया, उसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया इसलिए दीपावली मनाई गई। दशहरा क्यों मनाया जाता है? महिषासुर मर्दिनी ने, माँ महिषासुर मर्दिनी माँ जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ मरु कैटव महिषासुर इन सभी राक्षसों का अंत किया, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। इन सभी में एक कॉमन बातें आपको दिखेगी, पता है वो कॉमन क्या है? वो जी कॉमन यह है कि हर स्थान पे श्री कृष्ण ने किसका उद्धार किया? नारियों का। रामायण में राक्षस राज रावण का अंत क्यों हुआ? एक नारी के कारण। दशहरे के अंतर्गत जो हम मनाते हैं उसमें देखते हैं एक माँ का एक चित्र होता है, या जी फिर उनका कहें एक प्रतिमा, प्रतिमा में माँ ऐसे खड़ी हैं और नीचे महिषासुर लेटा हुआ है और महिषासुर माँ प्रहार कर रही, तो वो भी यह व्यक्त कर रही हैं कि नारी शक्ति को। तो ये जो जी पर्व हैं दशहरे से लेकर, ये सभी स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि नारी शक्ति कितना महत्वपूर्ण है, नारी शक्ति क्या है उसके बारे में बताते हैं। नारी सर्वत्र पूजनीय है इसके बारे में बताते हैं। जैसे दीपावली है तो दीपावली में कहते हैं रावण का अंत बिल्कुल भगवान ने सर। किया। ठीक है। क्या रावण का अंत भगवान ने जो किया उसके निमित्त सिर्फ यही था कि रावण को शत्रुता भगवान से थी? नहीं, उससे ज्यादा समर्पण किसी के पास नहीं था। जितना समर्पण रावण भगवान राम के प्रति समर्पित था उतना समर्पण किसी के पास नहीं। यहां तक विभीषण की बात यदि करें तो एक बार की जी बात है, विभीषण अपने पूरे घर में राम राम लिख के बैठे हैं। अब कोई व्यक्ति गया जाकर बता दिया रावण को कि भाई आपका भाई तो बड़ा राम का भक्त है, पूरे घर में राम राम लिख के बैठा पड़ा है।
वहां विभीषण भी पलट गए। जैसे ही विभीषण देखते हैं कि रावण हमारे घर में आया है और कह रहा है राम लिखा हुआ क्या है, तो वो कहता है रा से रावण, माँ से मंदोदरी। हम तो अपने भाई और भाभी का नाम लिखे बैठे हैं, राम का थोड़े नाम है। लेकिन रावण का यह समर्पण रहा कि अपने समूल का नाश करके वो स्वयं कहाँ पहुंच गया, भगवान के चरणों तक, कि मुझे मोक्ष वहां से मिलनी चाहिए। जैसे ही भगवान राम का प्रकट हुआ, जैसे ही पता चला कि भगवान राम आए हैं, जंगल में भगवान राम आ गए हैं, रावण सोचता है अरे भैया चलो आ गए, मेरा उद्धार हो जाएगा, माला लो बैठ जाओ। वो माला लेते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन माला लेके बैठते ही माला उनके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है। और क्या है कि ये जो है अधम शरीर है, इस अधम शरीर से जप नहीं हो सकता है, हमसे पूजा पाठ नहीं हो सकता है, तो हमसे क्या होगा, हम युद्ध करेंगे। हम वहां फिर क्या करेंगे, हम युद्ध करेंगे और भगवान से लड़कर उसके बाद हम भगवान से हार कर उनसे, उनके हाथ से मृत्यु प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इससे बड़ा समर्पण नहीं है। आप यह समर्पित कभी नहीं कर सकते हैं भगवान के समक्ष कि भगवान आप मुझे मार दीजिए। मरने वाले भी होते हैं तो भगवान कहते हैं भगवान 2 दिन और, 4 दिन और, बच्चे की रजिस्ट्री कर देते हैं हम। चलता है ना कि नहीं, अभी और 2 दिन और, अब जी जाते, माँ मृत्युंजय कर दो भाई हमारा, हम जी जाते। बिल्कुल बिल्कुल। वो समर्पण जो रावण के पास था, वो समर्पण हमारे पास नहीं है। और फिर हम वहां कहते हैं कि रावण जो है ये वो बात राहु तो था। है। राहु कहाँ था, राहु तो नहीं था, रावण तो केतु था, उससे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं था। जहाँ ज्योतिष की बात आपने बहुत अच्छा जो जी हमारा सर। परिचय दिया, इस परिचय में आपने कहा ज्योतिष, तो जो उससे बेहतर ज्योतिषी कोई था जी ही सर। नहीं। इतना बेहतर वो ज्योतिषी था, क्या उसे पता नहीं था कि हम 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद भगवान राम के हाथों मरने वाले हैं। उनके रावण की बिल्कुल सर, कुंडली क्योंकि जो वो है, तो उन्होंने रावण संहिता में लिखी हुई है। बिल्कुल। और रावण संहिता में रावण की कुंडली है, उस कुंडली को भी देखेंगे तो छठे भाव में सूर्य और मंगल, ये दोनों की युति है और उनका प्रभाव भी है। तो वहां प्रभाव होने के कारण वहां सूर्य आ रहे हैं, मंगल आ रहे हैं, दोनों क्षत्रिय है। क्या नहीं पता है वहां कि जी हमारे जी पास जी। कौन शत्रु आएगा, उन्हें यह भी पता है। लेकिन वो पुनः लड़ते हैं नहीं, हमें बिल्कुल। उनसे, जैसे जब भगवान किस प्रकार समर्पण है वो देखिए। हम इन चीजों को इसलिए आपके समक्ष रख रहे हैं राहुल जी। हम यह तो मानते हैं कि भाई दीपावली है, जी। भगवान जीत गए, हम आ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उसके पीछे जो क्रक्स है, उसके पीछे जो आत्मीय वर्णन जुड़ी हुई है, उससे हम कैसे टच कर पाए, उनसे कैसे हम जुड़ पाए, उस पर बातें कर रहे हैं। फिर तो हमारी जो चर्चाएं हैं वो चलती रहेंगे। भगवान राम ने बिल्कुल एक, सर, इस पे तो हम बहुत चर्चा करेंगे कि ये बिल्कुल। छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत सारा इस पे चर्चाएं होंगी। हम्म, सर कुछ आप बोल रहे थे। जी। जैसे भगवान राम ने रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, ठीक है, जी। भगवान रामेश्वरम की भगवान ने स्थापना की। तो जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान कर रहे थे, तो उस वक्त भी क्या हुआ, अब वहां बीच जंगल में, एक तरफ समुद्र है, दूसरे तरफ जंगल है, तो वहां कौन आएगा जो भगवान राम की स्थापना करे। भगवान शिव का जो एक शिवलिंग है रामेश्वरम, उसकी स्थापना कौन कराएगा, वो हवन पूजन कौन कराएगा। तो उसके लिए रावण को बुलाया गया। और रावण अकेले नहीं आए। अब रावण देखे कि भाई इसकी पत्नी नहीं है, तो बिना पत्नी का यज्ञ नहीं होगा, तो पत्नी को लेके चलो। ये तो वनवासी है, इसके पास सामग्री क्या होगी पूजा की, पूजा की पूरी व्यवस्था, क्योंकि आचार्य का ये कर्तव्य है। आचार्य की यह कर्तव्य है कि यदि हमारे पास कोई सामग्री नहीं है तो उस सामग्री की पूर्ति आचार्य करे, ब्राह्मण का यह कर्तव्य होता है। तो वो सारी सामग्री के साथ, उनकी अर्धांगिनी के साथ वो पहुंचते हैं, पूजन कराते हैं। और लास्ट में जब आशीर्वाद की बात आती है तो वहां भी कहते हैं विजयी भव, आपकी ही विजय होगी, हमारी नहीं होने वाली है। और उसके बाद पुनः वो माँ सीता को लेकर लौट जाते हैं। वो समर्पण है यहाँ, जो आज हमारे अंदर या आपके अंदर एक, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, फिर किसी के अंदर वो समर्पण आज नहीं दिखेगा हमें। और फिर हम वहां क्या बात बिल्कुल सर। करेंगे, भाई हमने तो अंधेरे के ऊपर दीपक जलाकर प्रकाश को विजय दिलाया, एक किया वो किया, वह बहुत सारी बातें यहाँ चल जाएंगी, लेकिन उनका कोई तथ्य नहीं है। तथ्य है लेकिन उसे हम समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न है बताइए आप। ठीक है सर। ठीक है सर, आपने अभी धनवंतरि धनतेरस के बारे में
नरक चतुर्दशी और दीपावली के बारे में तो काफी बताया। सर मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ कि धनतेरस में हम किन की पूजा करें। धनतेरस में भगवान धन्वंतरी की पूजा करें आप। धन्वंतरी की पूजा कर भगवान कुबेर की पूजा करें, यम की पूजा करें और सूर्य की पूजा करें। इन चार देवताओं की। यम के लिए आप दीप दान करेंगे संध्या के समय में, जैसे लगभग 5:30-6 बजे के करीब। या यह देख लें कि रात के समय में मंगल की होरा या शनि की होरा कब लग रही है। ठीक है। जी। मंगल की होरा में या शनि की होरा में आप शाम में, शाम शाम के समय आप दीप दान करें यमराज के लिए। दक्षिण मुख की ओर होगा, ये किया जाएगा। उसके साथ भगवान सूर्य की पूजा आपको सूर्योदय में कर लेनी है, जी। धनतेरस के दिन। उस दिन ही बृहस्पति की होरा देखकर या सायंकाल में जब त्रयोदशी लगा हो, उस वक्त आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे। यदि संभव हो सके तो उस दिन ही भगवान धन्वंतरी की एक पिक्चर, एक फोटो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा देंगे। यदि जी। आप जी। किसी प्रकार, किसी की कोई व्यूअर है जिनकी दवा चल रही हो, या किसी प्रकार उन्हें कोई ऐसी समस्या हो, उनका इलाज के लिए उन्हें कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उन सबसे संबंधित जो दवाएं हैं उसे वो उस दिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दें, और उसके अगले दिन वो वहां से उठाकर वो उसे ले लें। या भगवान शिव के पास रख दें, क्योंकि शिव स्वयं जो है वो आरोग्यता के कारक हैं। उनके पास जी धनतेरस बिल्कुल। के दिन रख के वहां से उसे उठाकर ले लें, तो उनकी वो समस्या जो है, उनका जो शारीरिक पीड़ा है वो यथाशीघ्र ठीक हो जाएगा। तो विशेषकर कुबेर का पूजन करना चाहिए हमें धनतेरस के दिन, और भगवान धन्वंतरी का। सर धनतेरस की तो बहुत सारे मार्केटिंग तो करते ही हैं, हम्म। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये धनतेरस को क्या क्या और किस किस चीज की खरीदारी करनी चाहिए लोगों को। ऐसे खरीदारी किन किन चीजों की करनी चाहिए, आपका जो जी। प्रश्न है और आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर है। जी। धनतेरस को किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए, इनके इसके अंतर्गत सबसे बेस्ट आपके पास कोई है तो वो है आपके लिए स्वर्ण, गोल्ड। और हम सोने की जी। क्यों बात कर रहे हैं? सोना को हम जोड़ते हैं शुक्र से और जोड़ते हैं गुरु से, ज्योतिष के। कि जिस मेथड पे हम लोग बात करते हैं या जिस मेथड से हम लोग चलते हैं वो एक ही मेथड है, वो एस्ट्रोलॉजी है और कर्मा अलाइनमेंट है। तो उसके अंतर्गत जी। जब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ये ज्योतिष का एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम बात कर रहे हैं, तो हमें उन चीजों पे ही बात करनी चाहिए जो लोगों का भला कर सके। तो जब हम सोना सोना खरीदते हैं, थोड़ा सा ही हो, भाई 1,000, 2,000, 5,000 रुपए का ही हो, यदि हम सोना खरीदते हैं तो सोना प्रसिद्धि है, सोना नेम फेम है, क्योंकि वो गुरु का है। और सोना आरोग्यता भी देता है। यदि आप बीएनएन की बात करें तो बीएनएन में आप यह देखेंगे कि गुरु जिस भी ग्रह के ऊपर गोचर करता है उस ग्रह को शुद्ध कर देता है, या गुरु को गंगा जल कहा गया है। गुरु आरोग्यता को देता है। तो सोना लेना वो सर्वश्रेष्ठ है। और इससे अलग मैं यह कहूंगा, यदि संभव हो सके तो आपकी कोई दवा चल रही है तो उस दिन आप दवा परचेज कर लीजिए, मतलब आपकी वो जो सोना समस्या नहीं ठीक कर खरीद, देगा। मान लीजिए जो कोई सोना नहीं खरीद सकते हैं उससे संबंधित पीतल है उसे ले लीजिए, कांसा है उसे ले लीजिए, ब्रॉन्ज है, ये चीजें हैं उसे आप खरीद सकते हैं। वो ध्यान रहे स्टील वगैरह ये सब जो है वो ना खरीदें तो बेहतर है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि बताइए। दीपावली को हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा दीपावली को हम क्यों करते हैं, बहुत ही रोचक कथा है। एक बार हुआ क्या, इस कथा से पहले हम थोड़ा सा इसका जो आत्मीय स्वरूप स्वरूप है उसे समझ लें, तो आखिर कथा तो होती रहेगी। लक्ष्मी चंचल है, चंचला जी। नाम है। जो आप चंचला के नाम से जो आप जाते हैं, आपका झारखंड में एक स्थान है कोडरमा। जी। कोडरमा जी। के पास एक जगह है नवल शाही। कोडरमा से 22 किलोमीटर की दूरी पे है नवल शाही। और उस जी। नवल शाही के में, उस नवल शाही के अंतर्गत ही एक पहाड़ है। उस अच्छा। पहाड़ का नाम है चंचला, माँ चंचालिनी देवी। वो जो तो मतलब पहाड़ी है माता ना, लक्ष्मी के नाम पे। हाँ माँ लक्ष्मी का ही है, माँ चंचालिनी देवी। और वो जो पहाड़ है वो समझिए कि जहां से पहाड़ी शुरू होता है और जहां पहाड़ी का अंत होता है, या 5 किलोमीटर जो आप पहाड़ी तक पहुंचने में रास्ता है, वो सारा का सारा बेल के वृक्ष से भरा है। बेल का वृक्ष छोड़ के आपको दूसरा कोई वृक्ष मिलेगा ही नहीं। बेल जो है वो माँ का ही स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, बिलपत्र या बेल का फल। अब ये चंचालनी अर्थात चंचल, चंचल व्यक्ति एक स्थान पे टिकता नहीं है।
जिसके चतुर्थ में चंद्रमा बैठ जाए या जिसके दशम में चंद्रमा बैठ जाए, व्यक्ति भागा फिरता है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, भागता है। तो ये जो भागने की स्थिति बनती है वो तो कुंडली के अनुसार ऐसे बनती है, लेकिन माँ स्वयं चंचलनी है, चंचल है माँ। अब चंचल एक व्यक्ति यदि हो तो उसके साथ आपको एक बुद्धि के देवता अर्थात बुद्धि वाले एक व्यक्ति को लगाना होगा पीछे, कि भैया साथ में रहो। बुद्धि वाला रहेगा तो चंचल को रोक के रखेगा, अरे भाई रुको, आधे घंटे बाद चलेंगे, एक घंटे बाद चलेंगे, वो रोक के रखेगा। इसीलिए जहां माँ लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि एक धन की देवी है तो एक बुद्धि की देवी है, बुद्धि के देवता है। और जी। जहां बुद्धि है वही धन है, जहां बुद्धि नहीं है वहां धन नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, माँ शिव और पार्वती में संवाद हो रहा था, और वहीं भगवान विष्णु बैठे थे, महालक्ष्मी बैठी थी। भगवान विष्णु कहते हैं, भाई आप तो सौभाग्य की देवी हैं, आप सर्वत्र सब कुछ दे सकती हैं लोगों को, लेकिन आप पूर्ण नहीं है आज तक, अपूर्ण है, अपूर्णा है। माँ कहती है, भाई हम पूर्ण क्यों नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है भाई। कहा जाए भाई, जब आप महालक्ष्मी की आरती भी पढ़ते हो तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनका वर्णन आता है क्या, कि तुम बिन यज्ञ न होवे, खान पान का जी। वैभव सब तुमसे आता, पढ़ते हैं ना। जी। तो जी। भाई बिल्कुल। सर्वत्र महालक्ष्मी है तो हम क्यों अपूर्ण है, पूरे क्यों नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आपको संतान नहीं है, और बिना संतान की स्त्री जो है वो पूर्ण रूप में नहीं होती है, वो अपूर्ण ही रहती है। तो माँ पार्वती कहती है, भाई ऐसा है तो आज से मेरा गणेश जो है वो आपका हुआ। तो महालक्ष्मी के गणेश जी दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ। और जी। दत्तरी, हाँ, और दत्तरी माँ है महालक्ष्मी गणेश जी के। यही एक संबंध है जो गणेश और लक्ष्मी की पूजा एक साथ होती है। और दूसरा एक बुद्धि के देवता है, एक विवेक के देवता है, और एक महालक्ष्मी है। जिसके पास बुद्धि नहीं होता उसके बाद लक्ष्मी नहीं टिकती। जैसे हम बार बार एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, एमबीए चाय वाला। जी। और माँ लक्ष्मी तो आई, लेकिन गणेश जी साथ में नहीं आए, और गणेश जी नहीं साथ में आए इसलिए वो टिक नहीं पाया। एक यह प्रारूप है इनका, दोनों का पूजन का। इसके साथ ही जैसे गणेश और लक्ष्मी की जब बात की जाए तो दोनों के कुछ मंत्र हैं। जैसे कहता है, जी सर। भगवान गणेश का मंत्र है, वो कहता है, यात्रा आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। यात्रा में, यात्रा आरंभ कर रहे हो या किसी स्थान पे हम प्रवेश कर रहे हो, लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम, उद्भव दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम। इन्हें कहा जाता है विघ्न के हरता है, ये बुद्धि को देने वाले हैं। साथ ही इन्हें लंबोदर कहा गया है। और जी सर। महालक्ष्मी को देखिए, जैसे महालक्ष्मी क्या है, या श्री स्वयं सुकृतिदं भवने स्वलक्ष्मी, पापा त्वनं कृतधयाम हृदय सुबुद्धि। यहाँ कहा जा रहा है कि महालक्ष्मी तो है ही सर्वत्र, लेकिन वो पापात्मा को भी बुद्धि प्रदान करती हैं। और यहाँ सर्वत्र कौन है, भगवान बुद्धि के देवता कौन है, भगवान गणेश हैं। तो इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है विशेषतः पूजन के लिए। और महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है दीपावली के दिन। जैसे धनवंतरी का प्राकट्य त्रयोदशी को हुआ, धनतेरस को हुआ, वैसे ही महालक्ष्मी समुद्र से निकली हैं दीपावली को। इस कारण से ही लक्ष्मी की तो पूजा होती है। जैसे कभी आपने पढ़ा है या कहीं आपने लिखा हुआ देखा है कि भाई दीपावली को लिखता है गणेश लक्ष्मी पूजन, नहीं, वहां लिखा जाता है महालक्ष्मी पूजन। हाँ लक्ष्मी जी। कहीं होता है कि गणेश लक्ष्मी, नहीं, गणेश लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी पूजन है। लेकिन गणेश की पूजा इसलिए ही होती है क्योंकि बुद्धि के देवता साथ में रहे। बुद्धि जहां नहीं रहेगी वहां चंचला चली जाएंगे, तो चंचला को जी। जी। रोक के रखने के लिए गणेश और लक्ष्मी का होना अनिवार्य होता है। बताइए। जी बिल्कुल सर। सर इसके साथ कुछ पूजा की विधि बता दें दीपावली की तो। हाँ, पूजा की विधि अवश्य बताएंगे।
और जैसे यहाँ एक और प्रश्न आपका आ सकता है कि भाई महालक्ष्मी की पूजन तो होती है गणेश के साथ, लेकिन गणेश जी। गौरी की पूजन साथ में होती है? नहीं सर। होती है। गणेश भाई। होती है। गणेश गौरी की पूजन जब सर्वप्रथम आप पूजन शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसी वक्त गणेश गौरी दोनों का पूजन आप करते हैं। फिर साथ में जब आप दीपावली का पूजन करते हैं तो इसमें स्वस्तिक का विधान है, होता है, स्वस्तिक जी सर। बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैं वही अगला मेरा वही था कि स्वस्तिक क्यों बनाते हैं सर, हाँ। स्वस्तिक का क्या महत्व है। अब स्वस्तिक का महत्व भी नक्षत्रों से लिया गया है। अच्छा। स्वाति नक्षत्र है, एक मंत्र है, जिस मंत्र को पंडित जी जब पूजन शुरू करते हैं तो बोलते हैं, ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नतारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। जी अर्थात सर। यह जो बिल्कुल। आकृति स्वस्तिक की है, इसमें 16 देवता हैं। जी इसमें भगवान गणेश हैं, साथ में देवियां हैं, 16 देवता टोटल विराजमान होते हैं। ये स्वाति नक्षत्र से प्रारंभ होता है। यह जी जो बनता है वो स्वाति नक्षत्र से प्रारंभ होता है। और इसकी परिकल्पना अर्थात इसकी जो आकृति है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इसे डिफाइन कर दिया गया, बना दिया गया। इसकी जो आकृति है, हमारे ऋषि मुनियों ने आकाश में देखा कि स्वाति नक्षत्र का जो समूह है उस समूह से बन रहा है। इसलिए इस पे एक मंत्र भी लिखा गया, स्वस्तिना इंद्र वै सर्वाः, जो आपको यजुर्वेद के अंतर्गत मिल जाएगा, शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद में। और इसके साथ ही स्वस्तिक की परिकल्पना की गई। स्वस्तिक जो है वो शुभता का प्रतीक है। सर, एक और चीज जी। मैं जानना चाहूंगा हाँ सर, ये बताइए। शुभ लाभ का क्या महत्व है और हम इसका उपयोग दीपावली में बहुत ज्यादा करते हैं, शुभ लाभ। शुभ लाभ, शुभ लाभ जैसे हम कहते हैं क्लासेस में कि कर्म भाग्य का पूरक है। मेरे पिताजी जी सदैव इस बातों पे बचपन से ही, जैसे जब से ध्यान रहा या फिर जब से सुनने समझने की क्षमता होती है व्यक्ति में, तब से ही पिताजी एक बात को सदैव बोलते थे कि भाई कर्म ही भाग्य का पूरक होता है। तो वैसे ही है बिल्कुल। शुभ लाभ है। जहाँ लाभ है वहां शुभ है, वहां जहाँ शुभ है वहां लाभ है। ठीक है। जी घर के दाहिने ओर आप शुभ लिखते हैं, बाईं ओर आप लाभ लिखते हैं। ठीक है। शुभ लाभ को यदि समझे तो इनका भी संबंध गणेश से है। भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि है एक सिद्धि है। जी एक रिद्धि है एक सिद्धि है। और इन दोनों से पुत्र हैं शुभ और लाभ। तो गणेश के पुत्र हो गए दोनों। जी रिद्धि सिद्धि के संतान गणेश के पुत्र हैं, शुभ लाभ। तो जहां गणेश की पूजन होती है वहां शुभता आता है, तो इसलिए शुभ है। और लाभ है, अर्थात बिना लाभ के शुभ नहीं हो सकता है। जब तक लाभ अर्थात धन का आना, पुत्र की जी प्राप्ति है जी तो भी एक लाभ है। आप गाड़ी खरीद रहे हो तो भी एक लाभ है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी एक लाभ है। आपको स्वास्थ्य कहते हैं ना, जैसे आप कहीं लिखे या फिर कहीं कहीं आपको क्लासिक्स में मिलेगा, भाई बृहस्पति इन स्थानों पे जाएगा तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और स्वास्थ्य भी लाभ है आपके लिए। तो जी वहां लाभ आ गया। अब लाभ के साथ है शुभता। तो जहां लाभ है वहीं शुभ है। भाई चलो सब शुभ हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। तो गणेश जी से ही इनका लिंक है, जो इंटरलिंकिंग डेस्टिनी कहा जाए, इंटरलिंकिंग तो वो गणेश से मतलब ही आता है। अभी बिल्कुल। की भाषा में कहें तो अच्छे प्रॉफिट के लिए लोग लिखते हैं। जी। अच्छे प्रॉफिट के लिए शुभ और हाँ लाभ हाँ का हाँ। उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल सर। शुभ लाभ जैसे और बहुत सारे जैसे शुभ लाभ हैं, रिद्धि सिद्धि हैं, ओम है, स्वस्तिक है। ये प्रतीक हैं शुभता के। जी शुभता के प्रतीक होते हैं, अलग अलग तरीके से शुभता के प्रतीक हैं। ऐसे करना चाहिए जब आप पूजन कर रहे हैं विशेष रूप से। और इसे लिखना कैसे, इस पे भी जी एक, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही लिख देना है। जैसे लिखने के लिए बहुत तरीके हैं। लोग आजकल तो स्टिकर चिपका देते हैं या मार्कर लाकर चिपका दिए, हो गया अपना काम। लिखने की कोई जी आवश्यकता नहीं है। लेकिन लिखने का जो घर के मालिक हैं, उन्हें ऐसे देखना है, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से यहाँ तक जी जी सर। ऐसे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो गया। ठीक है। जी जी ये लंबाई हो जाएगी, यही उसकी चौड़ाई हो जाएगी। और इसी से हाफ करके उसकी जो कोने हैं उसे हम निकाल लेंगे। तो यह जो स्वस्तिक बनेगा वो आपकी शुभता को भी देगा,
और आपको बेहतर भी कर पाएगा, क्योंकि यह जो स्वस्तिक बना है वो आपके लिए बना है, स्वयं के लिए बना है, घर के मुखिया के लिए बना है। लेकिन हम क्या करते हैं, आड़ा तिरछा बना लेंगे। और स्वस्तिक कभी भी बनता है तो वो नीचे से ऊपर जाता है, पहले प्लस नहीं बनाना है उसे, उसे नीचे से पहले जी ऊपर ले गए खींचकर, और ऊपर ले जाने के बाद फिर दोनों तरफ जो लाइनें हैं वो अलग अलग खींची जाएंगी। और 16 के 16 बार, जैसे जी अभी तो बनाने का ये व्यवस्था नहीं है, बनाने का हो तो हम आपको दिखाते। 16 के 16 बार आप प्रत्येक बार अपनी उंगली को सिंदूर में डुबो कर उसके बाद उसे लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ले गए हाँ हो गया, ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक बार बीच से उठाना है एक लाइन ऊपर। अब ये लाइन जी क्या है, ये चार अंग हो गए। ये चार अंग क्या है, चार पुरुषार्थ है, चार अंग हैं। जैसे आपके हो जी गए, हम बात करते हैं धर्म का, अर्थ का, काम का, त्रिकोण का। काम है, अर्थ है, ये आपका धर्म है, और मोक्ष है। ये जी चार आपके त्रिकोण हो गए। तो इन चारों को चार स्थानों पे यहाँ से बीच से खींच लिया जाता है। ठीक है। जी उसके बाद फिर चार वर्णों को तैयार किया जाता है। एक क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है। चार बिंदु उसमें लगाए जाते हैं जो चार पुरुषार्थ को दर्शाता है। फिर जी चार ऊपर से जब आप लकीर खींचते हैं तो उसके ऊपर से एक ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर एक और चीजें लोग छोड़ देते हैं। स्वस्तिक के द्वारपाल होते हैं दो दो, दोनों तरफ। दोनों साइड तो में जब जो हम स्वस्तिक खींचते आप, हैं। हाँ जब स्वस्तिक आप बनाते जी हैं तो स्वस्तिक के दोनों तरफ दो दो लाइन हमें खींच देनी है, नीचे से ऊपर की ओर, जो एक द्वारपाल को दर्शाता है उनका। क्योंकि स्वस्तिक हमारा जी शुभता है, तो शुभता की कोई रक्षा भी तो करनी चाहिए। तो वो द्वारपाल जी के निमित्त बिल्कुल। आ जाते हैं। शुभ लाभ जो लिखना है, तो इन सबको करना क्या है, जैसे घी से भी लिखा जा सकता है, मधु से भी लिखा जा सकता है। सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीली सिंदूर ले लीजिए और पीला सिंदूर में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए। और कच्चा दूध को मिलाकर, दूध क्या है, शुक्र है, चंद्रमा है, ठीक है। पीला सिंदूर मंगल है, जो मांगलिक कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो जी तीन चीजें आपस से मिल रही हैं, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, तो ये तीनों को मिलाकर आपको बनाना है। वैसे बनाइए जैसे अभी हमने आपको बताया, अपने हथेली के नाप से, जिसे बीता कहते हैं, उससे भी, या फिर ऐसे खींच कर बनाइए तो आपके लिए बेहतर है। मतलब शुभ लाभ का भी साइज आपके थैली के हिसाब से ही होना चाहिए। नहीं, वो शुभ लाभ का साइज हथेली के हिसाब से नहीं होना चाहिए। शुभ लाभ का साइज साइज अपने कोने के हिसाब से देख लीजिए। आपके पास कितना जगह मिल रहा है, यदि उतना जगह नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे कर पाएंगे। हाँ। स्वास्तिक का साइज आपके हथेली के हिसाब से ही होना चाहिए, वो हाँ, दरवाजे पे स्वस्तिक का साइज हम आपके स्वास्तिक का हाँ, साइज। दरवाजे पे, बिल्कुल बिल्कुल। दरवाजे पे स्वस्तिक का जो है वो आपकी जी हथेली के हिसाब से ही होना चाहिए, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अन्यथा वो ये कर देगा। जैसे बहुत जगहों पे हम क्या करते हैं कि गलत तरीका अपना लेते हैं और फिर उसके बाद दौड़ते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अपने कर्म के अंदर ही। जैसे धनतेरस को झाड़ू खरीदा जाता है, सूप खरीदा जाता है, जी लेकिन उन्हीं चीजों को बाहर निकाला भी जाता है जो टूट फूट जाते हैं। क्योंकि सूप, झाड़ू, ये सब क्या है, एक शुभता का प्रतीक है, महालक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए लाया जाता है। हमारा ये जी सनातन धर्म कहा जाए इतना पवित्र या इतना श्रेष्ठ है कि इसमें झाड़ू तक की पूजा की जाती है। बिल्कुल सर। झाड़ू को पैर लग जाए तो घर के लोग कहते हैं भैया प्रणाम कर लो, सबसे पहले नहीं लगना चाहिए पैर, महालक्ष्मी जी मानते हैं हम उसे। जी बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं उसे अलग से करोगे। हाँ, महालक्ष्मी मानते हैं उसे हम। तो ये भी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और कोई प्रश्न है राहुल जी, बताइए। सर धनतेरस के दिन नमक की भी खरीदारी की जाती है। हाँ, नमक की खरीदारी की जाती है, बिल्कुल। नमक अवश्य ही खरीदना चाहिए। जैसे धनवंतरी तो को वहां हम लेकर आ रहे हैं, तो हाँ नमक का खरीदारी आपका जी होना चाहिए। जी नमक है, झाड़ू है, सोना है, धनिया। कुछ, हाँ धनिया है, कुछ दवाइयां अवश्य ले लें। ओके। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि भाई ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं वो हो जाए, लेकिन थोड़ा दवाइयां अवश्य ले लें।
क्योंकि जिसका वो दीन है, जैसे होरा को आपने पढ़ा है, तो होरा को आप जी देखेंगे तो है ना होरा उसमें कि भाई इसकी होरा में ये काम होना चाहिए, उसकी होरा में वो काम होना चाहिए। तो वैसे ही जब धन्वंतरी का दिन है, जब आयुर्वेद के जनक का दिन है, आयुर्वेद के विधाता का जो दिन है, उस दिन हमें कुछ तो करना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम कृष्ण जन्माष्टमी ना मनाकर गणेश चतुर्थी मनाते हैं थोड़े, उस दिन तो कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाते हैं ना। बिल्कुल। हाँ, जड़ी बूटी भी ले तो सकते हैं, क्योंकि हाँ, धन्वंतरी जी का तो जड़ी बिल्कुल, बूटी भी हम ले सकते हैं चलिए। जड़ी बिल्कुल बूटी या सर। फिर कोई कोई ऐसी औषधि, जैसे जो सप्लीमेंट में आप खा सकते हैं प्रतिदिन 2-4 दिन, वो ले लीजिए। सर एक और प्रश्न था मेरा, जैसे कि हम बताइए। धनवंत दीपावली में महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो लोग तो हर साल एक एक मूर्ति लेते हैं, हर साल एक पूजा करते हैं। तो जो हमारी पुरानी मूर्ति होती है उन्हें क्या करना चाहिए, इसका क्या उपाय है, कैसे उसकी पूजा करें, कैसे उन्हें बिल्कुल। क्या बताएं? जी जैसे सबसे पहले जो आप पुरानी मूर्ति के बारे में पूछ रहे हैं, इस पे ज्यादा हमने डीपली इसमें सोचा, बहुत ज्यादा हमने इस पे ये किया, तो बहुत सारी चीजें हमारे समक्ष आई। बहुत लोग होते हैं जो धातु की मूर्ति रख लेते हैं, उसी की पूजा करते हैं, और उसी का प्रत्येक साल वस्त्र वगैरह चेंज करके पूजा कर दिया जाता है। जी लेकिन बिल्कुल। एक चीज ये और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत है। जैसे हम हर एक वर्ष की वर्षफल कुंडली बनाते हैं, जी वैसे दीपावली को कहा जाता है कि महालक्ष्मी आई और अगले साल फिर दीपावली में आएंगी। जी तो धातु की आप मूर्ति रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मिट्टी की प्रतिमा अवश्य घर में लाइए। अवश्य ही घर में एक मिट्टी की प्रतिमा लाइए, उसका पूजन विधिवत कीजिए। कैसे विधिवत करना है वो मैं बताऊंगा। उनका पूजन कीजिए, और जब अगले वर्ष आप उन्हें घर से विदा कर रहे हैं, तो जिस दिन आप महालक्ष्मी की पूजन करते हैं ना दीपावली के दिन, उस दिन पुरानी मूर्ति को भी साथ में रख के पूजा कीजिए, और पुरानी मूर्ति से यही प्रार्थना कीजिए कि माँ आपने एक साल बहुत अच्छा किया, हमारा बहुत आपने हमारे ऊपर बहुत प्रकार से आपने उपकार किया। आप रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी, उनसे प्रार्थना यही करनी है कि हे माँ, रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी शुभ लाभ अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, भगवान गणेश, आप सभी हमारे घर में नित्य वास कीजिए। मैं आपके प्रतिमा स्वरूप मिट्टी का ये जो प्रतिमा है, इसे मैं प्रवाहित कर रहा हूँ, आप यहीं वास कीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर उसे प्रवाहित कर देना है, जो जिस लैंग्वेज में आप बोल पाए, इंग्लिश, हिंदी। ऐसे तो संस्कृत में बोला जाता है गच्छ गच्छा सुदेश श्रेष्ठ, अर्थात आप प्रस्थान कीजिए, पुनराय गमनाय, लास्ट शब्द में आता है कि भाई पुनः मैं आपकी पूजन करूंगा, तो पुनः आप आइए। लेकिन आपको जो समझ में आता है, जो शब्द आपके पास है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ ओके, बिल्कुल सर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, जो है तेरा ही है। भाव के भूखे हैं, उनके पास भाव हमें देना है, और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसे कर लीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं पूजन विधि की, पूजा कैसे सर की इसमें जाए। मैं बीच में एक चीज बताइए। पूछना चाहता हूँ। सर हाँ हाँ। इसमें एक और चीज आता है, जैसे गणेश जी की जो जोड़े में मूर्ति नहीं रखते, तो वो वो नहीं मूर्ति होनी और चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए, और फोटो में और मूर्ति में तो सेम है, या फिर जो फोटो है या मूर्ति वो अलग अलग, कैसे जैसे जोड़े में रखेंगे नहीं, तो दो नहीं, कैसे? जोड़े में रखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों अलग होने चाहिए। दोनों अलग होने जब एक चाहिए, मंदिर में जोड़े हम, में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का यदि धातु का है मूर्ति, यदि उसकी पूजा करते हैं और दीपावली के दिन मिट्टी की लाते हैं मूर्ति, तो वो तो जोड़े में हो जाएंगे, नहीं, तो वो जोड़े सही में नहीं हम, है। हाँ, नहीं, वो हम, मेरे जो मैंने समझा वो कुछ अलग समझ गया लिया जोड़ा। ये जो आप जी जोड़ा जी कह रहे हैं, वो जोड़ा होना चाहिए। जैसे एक धातु की मूर्ति है, दूसरा एक और हम मूर्ति ले आए हैं गणेश लक्ष्मी की जो मिट्टी की है, वो आप रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो, हाँ, उसमें जैसे आप गणेश चतुर्थी से हर लोग मनाते हैं, तो गणेश चतुर्थी में भगवान की एक प्रतिमा तो गणेश जी की हर घर में होती है। तब भी गणेश जी जी की एक दूसरी प्रतिमा ला के 10 दिन उनकी पूजा की जाती है। जी सर। तो वहां भी तो जोड़े में आ गए, आपको नहीं रखना है फिर। तो ओके। बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे भगवान शिव हैं, सावन के महीने में भगवान के
सहस्त्र शिवलिंग बनते हैं, 1000 शिवलिंग लोग बनाते हैं। तो वहां 1000 शिवलिंग की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए। जैसे शंख है, शंख नहीं रखना चाहिए। गणेश की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। 2 रखिए, 3 मूर्ति गणेश की नहीं रखनी चाहिए। महालक्ष्मी की 3 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मूर्ति जो लाइए उसका साइज आपके हथेली से इतना होना चाहिए, ठीक है, जी, इससे ज्यादा नहीं। अंगूठे के बराबर। जी। हाँ, यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक इतना साइज उसका होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जी। आपके हाथ के अनुसार। दूसरा, आपने विधि की बात की, जी सर, ठीक है। पूजा विधि के बारे में बताइए। हाँ, तो विधि के लिए, पूजन विधि के अंतर्गत सबसे पहले भगवान गणेश को, महालक्ष्मी को लाना है घर में। सुंदर लाल कपड़े बिछा लें। ऐसे पंडित जी आएंगे तो पंडित जी पूजन कराते ही हैं, कराएंगे ही, लेकिन शॉर्ट विधि है, बहुत छोटा है, बहुत फलदायी है। 2-3 चीजों की व्यवस्था आपको रखनी है, जैसे कमल गट्टे अर्थात कमल के बीज, जो कमल गट्टा है उसकी व्यवस्था रखनी है, कम से कम 108 पीस रखना है आपको। साथ में बिलपत्र आपको 108 पीस रखना है। और गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, ये सारी चीजें। साथ में पोटली बनती है, यदि आपको जानकारी हो तो महालक्ष्मी पूजन के दिन एक पोटली बनाई जाती है, जिसको साल भर रखा ओके। जाता है, फिर उसे चेंज कर दिया जाता है, जी ठीक। सर। तो पोटली में क्या चीजें आपकी रहेंगी? धनिया, हल्दी की गांठें, कम से कम 5 से 7 गांठें। कौड़ी उसमें रहेगा 5 से 7, उसमें गोमती चक्र रहेगा 5 से 7, 7 गोमती चक्र हो तो और अच्छा है। और उसके साथ में चांदी का एक सिक्का रहेगा या सोने का जी। सिक्का। आप इसे साथ में, इतने को रखेंगे, इनकी पूजा होगी। और पूजा के बाद अंत में, जब आप महालक्ष्मी का, गणेश की पूजन करेंगे तो थोड़ा सा फूल अक्षत इनके ऊपर भी चढ़ा देना है, प्रार्थना कर लेना है। आपके कुबेर देव महाराज हैं, ठीक है, कुबेर देवता है, तो इनसे प्रार्थना करना है, हे कुबेर जी आप नित्य हमारे घर में रहिए। और ऐसे ही जैसे स्थिर लक्ष्मी रहती है, स्थिर लक्ष्मी जी सर। कैसे रहती है? स्थिर अवस्था में रहती है हमारे घर में, तो स्थिर लक्ष्मी के रूप में कुबेर जी आप वास कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके उन्हें एक पोटली में भरकर, या तो जहां आप कैश रखते हैं वहां, या अलमारी के अंदर, या फिर आपका कोई ड्रॉवर हो तो ड्रॉवर में आपको रखना है। जहां पैसा रखते हैं, जहां कीमती बहुमूल्य चीजें होती हैं, वहां आपको रखना है। फिर लेखनी और पुस्तिका का विशेष पूजन होता है दीपावली में। जिसे, लेखनी को महाकाली कहा गया है, पुस्तिका को सरस्वती जी कहा सर। गया है, ठीक है। तो एक पेन ले लेना है, एक कॉपी ले लेना है, उसकी भी पूजा आपको करनी है दीपावली में। इसके साथ, जब महालक्ष्मी और गणेश का पूजन करेंगे तो एक लाल कपड़ा बिछाकर, एक पाटे के ऊपर, पाटा अर्थात एक चौकी मिल जाए एक छोटा सा, या एक पीढ़ा मिल जाए, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश को, लक्ष्मी को स्थापित करता है। भगवान गणेश के दाहिने ओर महालक्ष्मी बैठेंगे, और महालक्ष्मी के बाएं ओर गणेश जी बैठेंगे। सदा जी। भवानी दाहिनी, सन्मुख रहे गणेश। माँ कहाँ रहेंगी? दाहिने रहेंगी। वैसे उन्हें बिठाना है। और जैसे आपके समक्ष जल है, फूल है, बिलपत्र है, गुलाब के फूल कमल हैं, करते हैं। कमलगट्टा है, कमल के फूल हैं, दुर्वा है, जी। कुछ मिठाइयां हैं, ये सारी चीजें रखनी है। जी। जब भी यज्ञ होता है या जब भी पूजा होता है तो उसमें विशेष हवन का महत्व होता है। क्योंकि हवन क्या है? हम अग्नि को भोजन के रूप में देते हैं, तो इसमें जी। हवन अवश्य करना चाहिए। हवन कीजिए, श्रेष्ठ है आपके लिए। सूक्ष्म तरीके से पूजन के लिए सबसे पहले माँ का जल से स्नान, पंचामृत यदि बनाए हैं तो पंचामृत से स्नान। पहले गणेश की पूजा करनी है, छोटे से गणेश की, जिन्हें आदि गणेश कहते हैं। थोड़ा सा गोबर, या फिर आज के मॉडर्न जमाने में हम सुपारी रख के पूजा करते हैं गणेश की, या गणेश की छोटी प्रतिमा हो तो पहले उनकी पूजा करनी है। उसके बाद गणेश और लक्ष्मी की, तो पहले गणेश की उसके बाद लक्ष्मी की पूजा करनी है। जल से स्नान, पंचामृत बना है तो पंचामृत से स्नान। और इन सबसे पूर्व भगवान से थोड़ा जल लेकर ही, क्योंकि कहा जाता है संकल्पेन समर्पितम तद्विभो पूजा गृहाण प्रभु। संकल्प हम समर्पित करते हैं भगवान के समक्ष, तभी पर भगवान हमारे पूजन को ग्रहण करते हैं। तो जी। संकल्पेन समर्पितम, तो थोड़ा सा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करने, हे महालक्ष्मी गणेश जी, मैं आपके पूजन को प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
यथा विभव, जो मुझे समझ में आता है वैसे ही मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, छोड़ देना है। एक छोटी सी कलश अवश्य रहेगी, ठीक है, छोटा सा कलश। कलश के अंदर मिट्टी का भी आता है, जितनी, धातु का। हाँ, धातु का हो या मिट्टी का भी हो चलेगा। जी। कलश के अंदर आपको थोड़ा सा एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़ा दुर्वा, फूल, ये मौली धागा, ये सारी चीजें डालकर, मौली धागा को ऊपर से बांधकर कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाकर, और कलश के ऊपर फिर आम का पत्ता 5-7 पत्ते रख के, उसके ऊपर एक छोटा सा पात्र जिससे कलश का ढक्कन हो जाए, ढक्कन रख के, ढक्कन में थोड़ा सा चावल रख के एक नारियल कपड़े में लपेट कर रख देना, ठीक है। जी। उनके भी भाव से पूजा करनी है भैया, मंत्र से कोई मतलब नहीं है। मंत्र से इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि मंत्र भी जो हम बोलते हैं, जी। जैसे मंत्र बोला जाता है, बदे धान्या ढाटे कनक बिलसात अच्छे अक्षते युते प्रपूर्णे श्री गंगा जमुने यमुना निकटे। इसका भी तात्पर्य यही है कि वरुण देवता, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आपके बिना पूजन नहीं होता है, तो आप आइए और आपकी मैं पूजन करूंगा। तो भैया इसे तो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं अपने भावनात्मक रूप से। तो भावना जुड़कर हम भगवान से कहेंगे, भगवान वरुण देव, क्योंकि आप किसी भी पूजन को कीजिए, कलश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना कलश का कोई भी पूजन संभव नहीं है। क्योंकि कलश हमारा वो संकल्प है, वो दृढ़ संकल्प दर्शाता है कि हम इस पूजन को कर रहे हैं। जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि में सबसे पहले क्या घट स्थापन होता है, कलश स्थापित होता है, कि जी। बिना कलश के हम पूजन नहीं करेंगे। तो ना ऐसे ही करते हैं। जी। महालक्ष्मी पूजन में भी एक कलश को रख लेना है, गणेश गणेश और लक्ष्मी को, और जो जो आपके पास सामग्रियां उपलब्ध हो, उसी सामग्री में आपको पूजा करनी है। विशेष जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जी सर। जैसे 108 बिलपत्र मैंने बताए हैं, 108 आपको कमल गट्टे बताए हैं, इन सभी को साथ में रखना है। थोड़ा सा बेल की लकड़ी रखनी है। उस दिन भोग में महालक्ष्मी को खीर लगाना है, और खीर में थोड़ा सा मधु डालकर, थोड़ा सा मधु खीर में डालकर वो महालक्ष्मी को भोग लगाइए। और दीपावली के दिन एक और उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे चैनल पे डाला हुआ भी है। इसमें जी। एक विवाहित, जो युवा युवा हो, नव विवाहित दंपति हो, या नव विवाहित कोई स्त्री हो, उसे घर में बुलाकर उसे कुछ मीठा खिलाकर दीपावली के दिन ही, और उसे कुछ आप भेंट दे सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी है दीपावली के, धन को अपने घर अट्रैक्ट करने की। बहुत अच्छा। और भाई मैं पुनः बता दूं, ये सब कुछ करेंगे तो जी। फल नहीं मिलने वाला है जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि आज का जो जमाना है, जो ज्योतिष चल रहा है जीवन में, वो यही चल रहा है कि भैया ये कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, लेकिन कर्म कीजिएगा तभी होगा, कर्म नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। जी। तो कलश को रखना जी। है, जैसे कलश को मैंने बताया, कलश को रख के कलश की पूजन करनी है, और महालक्ष्मी गणेश की पूजन करनी है। भगवान गणेश को लड्डू के भोग लगाने हैं, और माँ को खीर का, उसमें थोड़ा मधु डालकर वो भोग लगाना है। और दोनों के भोग में, जो जो महालक्ष्मी को भोग लगाएंगे उसमें एक बिलपत्र डाल देना है, जो भगवान गणेश को भोग लगाएंगे उसमें दुर्वा डाल देना है, क्योंकि दोनों का वो प्रिय है। दुर्वा जी। गणेश जी को कम से कम 108 चढ़ाने हैं। और 108 कैसे चढ़ाने हैं, यदि आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, जी। तो एक एप्लीकेशन, या फिर कहें आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, भगवान गणेश के 108 नाम आपको मिल जाएंगे। जी। उन सब एक एक नाम लेकर, जैसे ओम गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ये सब एक एक नाम बोल बोलकर आपको 108 गणेश जी के पास चढ़ा देना है। जो 108 बिलपत्र आपको बताए गए हैं, वो बिलपत्र महालक्ष्मी के एक एक नाम लेकर, यदि आपको नहीं पता हो तो एक सबसे शॉर्ट महालक्ष्मी का मंत्र है, एक अक्षर जिसे कहते हैं ओम श्रीय नमः। ओम श्रीय जी। नमः, इस मंत्र से आपको 108 बार बोलकर महालक्ष्मी के पास बिलपत्र को अर्पित कर देना है। ये तो आपका पूजन हो गया। पूजन के बाद जिस हवन की बात हमने की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हर लोग करें, श्रेष्ठ है आपके लिए। जी। यदि पंडित जी हैं तो पंडित जी से बोलिए कि भाई इस विधि से मुझे करनी है। यदि पंडित जी नहीं है तो स्वयं करना है तो स्वयं से कीजिए। करना क्या है, बेल की लकड़ियां मंगवा लेनी है थोड़ी सी, क्योंकि बेल की लकड़ी को जलाकर ही आप उस पे हवन करेंगे। अभी आपके पास 2-4-5 दिन है दीपावली में,
तो थोड़ा घी घर में यदि दूध आता है तो उससे निकाल लेना है घी को, क्योंकि शुद्ध घी मिलने वाला नहीं है। शुद्ध घी मिल जाए तो और अच्छा है। अभी तो बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं, वो इसलिए शुद्ध घी मिलने वाला नहीं है। शुद्ध घी ले लीजिए, और बेल की लकड़ी को जलाकर, कोई मंत्र नहीं आता है तो कोई ये नहीं है, बेल की लकड़ी थोड़ी सी जलानी है। एक हवन कुंड यदि घर में है, या दो तीन, हवन कुंड नहीं है तो थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिए एक थाली में ही, और उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके, भगवान अग्नि की पूजा करके, फूल और जल अग्नि में नहीं डालना है। ऐसे ही भगवान की पूजा करके, थोड़ा सा ध्यान करके, फूल अक्षत वहां छोड़कर, हवन जो आप करेंगे उसमें आपको बिलपत्र से हवन करना है। बिलपत्र लीजिए, घी में डुबोइए, और स्वाहा मंत्र क्या होगा, ओम श्री नमः स्वाहा, या ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। सबसे बेस्ट बेलपत्र ओम। तो छोड़ दिया उसमें। बिलपत्र से ही हवन करना है। बिलपत्र फूल को मैंने मना किया है, पत्ते पत्ते को मैंने मना नहीं किया है। मतलब पत्ते को हम उसमें डाल सकते हैं अग्नि कुंड हाँ, में। पत्ते को ही डालना है, 108 बार बोलकर ओम श्री नमः स्वाहा। उससे बेहतर है ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, क्योंकि जी। वहां मैं भावना की बात कर रहा हूँ। तो ओम श्री नमः जब बोलेंगे तो वो लक्ष्मी यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ लक्ष्मी हम्म, नहीं आएंगे, लेकिन ओम महालक्ष्मी बोलेंगे ना तो कहेंगे हाँ लक्ष्मी है, चलो ठीक है। ये सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। फिर जो मैंने कहा आपको कमलगट्टा, तो कमलगट्टे को भी वैसे ही घी में डुबोकर ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा करके 108 बार आहुति दे देना है। बिलपत्र की 108 आहुति आपको साथ में दे देनी है। और इन दोनों के बाद नवग्रह के एक एक नाम बोलकर, भाई मंत्र हमें नहीं पता है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भौमाय नमः, मंगल का ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतुवे नमः। ऐसे करके हमें आहुति प्रदान कर देनी है। फिर थोड़ा सा कुछ मीठा, जो खीर वगैरह हो, वो अग्नि में छोड़ देना है अग्नि के प्रसाद के लिए, और फिर आरती कर देनी है। ये हवन आपको अवश्य करना है, और प्रयास कीजिएगा इस हवन को रात में कीजिए, 12-1 बजे रात्रि करीब के लिए। कीजिए, हाँ 11 बजे के बाद कीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतर है। मैं इसे एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको बता रहा हूँ कैसे इस पे काम करेगा वो। ठीक है। जी सर। शुद्ध घी शुक्र है, बिलपत्र जी। शुक्र है, कमल का बीज शुक्र है, अग्नि मंगल है। अच्छा। मंगल शुक्र की युति जो आज बहुत ही प्रचलित है, अब जो युति है वो बहुत स्थानों में बर्बाद भी है। क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र या तो कहें हमारा यौवन है, या तो कहें काम इंद्रियां हैं, और मंगल वहां ऊर्जा है, अर्थात व्यक्ति ऊर्जा अपने है। काम उत्तेजनाओं की ओर भागेगा। लेकिन वही शुक्र क्या है, सर्व शास्त्र प्रवक्ता है, सभी शास्त्रों को जानने वाला शुक्र है। और बिल्कुल वहां सर। से मंगल आ रहा है, जो ऊर्जा है, तो सभी शास्त्रों की व्याख्या आपके सामने कर देगा आधे घंटे में। वो है मंगल शुक्र। और वही मंगल जो है वो मंगल कार्य को करने वाला है, और शुक्र जो है वो धन का कारक है। जब जी आप बिल्कुल। बीएन, एज पर बीएन आप पढ़ेंगे तो बीएन में शुक्र पत्नी है, मंगल पति है। आए दोनों की जोड़ी है ना, जो इस संसार को चला रही है। बिल्कुल सर, मैं बीच में रोकूंगा। इस बारे में तो मैं आपसे जरूर अभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे तो बहुत सारे आपके ज्ञान से ज्ञान लेने बाकी है बिल्कुल अभी। इस बिल्कुल बिल्कुल। पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। आज हम दीपावली पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो सर इसके बाद और कोई विधि है इसमें, और कुछ ऐड करना? नहीं, और कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल हो और सटीक हो वही करना है हमें, ज्यादा इसमें तो नहीं सर पड़ना एक है। बताइए। एक और भ्रांतियां हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है? या आरती बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए? आरती का मतलब होता है किसी को हम प्रस्थान करने के लिए बोलते हैं, या किस किस तरह से जिस भ्रांति पे। बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आरती का मन अर्थ ही वो नहीं समझ पा रहे हैं। आरती का अर्थ हम समझ ही नहीं जी। पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आरती जो है वो प्रस्थान करने बोल रही है। विसर्जन का मतलब होता है प्रस्थान करना, आरती का मतलब नहीं जी। होता। जी। एक है ना, मंगल भवन है मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक है, हम जी। भूल रहे हैं वो चौपाई, मुझे स्मरण नहीं है। उसमें एक शब्द आता है आदत। उसमें एक शब्द आता है आदत। आदत का भारत। अर्थ होता है, हाँ, आदत का अर्थ होता है हमारा दुख और दरिद्र।
हमारा दुख हमारी पीड़ा, जी मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर, अजीर बिहारी। जी तो आदत का तात्पर्य होता है कि हम, हमारे जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, जो हमारा कष्ट है, वो हमारा आदत है, या दुख का जी पर्यायवाची हम कह सकते हैं आदत। जी तो वही आरती इसलिए होती है कि हमारी जो दुख है, पीड़ा है, उसका आप हरण कीजिए, इसलिए हम आरती कर रहे हैं, इसलिए आरती जी ली जाती है। आरती सबसे पहले भगवान को निवेदित की जाती है। आरती का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम आरती करके प्रस्थान करा दिए कि भगवान आप चले जाओ। यदि जी जी। ऐसा है तो 9 के 9 दिन हम जगदम्बा को कहते हैं चले जाओ, माँ को कहते हैं ना कि माँ बिल्कुल आप सर। चले जाइए 9 के 9 दिन, बिल्कुल सुबह भी बिल्कुल। बोलते हैं, शाम भी बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल सर। गणेश चतुर्दशी को जब 10 दिन भगवान गणेश को रखते हैं तो 10 दिन कहते हैं भाई सुख हरता दुख हरता जी आप जाइए, आने की आवश्यकता नहीं है। जी जी यही ना, इसका जी तात्पर्य फिर यही होना चाहिए। तो ये भ्रांतियां हैं, दंत कथा है और कुछ नहीं है, इस पे जाना नहीं है हमें, जी जी भावनात्मक रूप बिल्कुल से सर। हमें जोड़ना है। और महालक्ष्मी जैसे धन कहते हैं ना, आज भी लोग हैं जो कहते हैं भाई धन जो है वो भौतिक है, ये है वो है, धन धन से शुद्ध कुछ है ही नहीं। धन सर्वत्र जी है, वो जी। कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, या सतयुग हो। बताइए, और कोई प्रश्न है आपके राहुल जी? जी सर, धन्यवाद सर। आपने आज से दीपावली के बारे में, धनतेरस के बारे में और उसकी एक बिल्कुल। सरल पूजा विधि के बारे में बहुत अच्छे से बताया सर। जो इस वीडियो को देख के बहुत लोग इसका लाभ उठाएंगे। मैं तो आपका बहुत चलते बहुत चलते, धन्यवाद सर। बिल्कुल चलते चलते मैं 2 3 चीज आपको बता दे रहा हूँ। जी सर। यदि पंडित जी आपके आसपास हैं, जी या बिल्कुल नहीं बिल्कुल। आपको पता है पंडित जी जी आसपास हैं, या आप नहीं है, तो आप श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र, इन दोनों स्तोत्रों को दीपावली के दिन या तो बजाइए, यदि पंडित जी हैं तो उनको बिठा के कहिए भाई पंडित जी आप कनक धारा और श्री सूक्त का रात्रि में पाठ कर दीजिए। दूसरा एक और स्तोत्र है, शिव दरिद्र दाहन, शिव दरिद्र दहन स्तोत्र, जो दरिद्रता का दहन करता है, भगवान शिव जी का जी। स्तोत्र है। यदि संभव हो सके तो रात्रि में इसका स्वयं पाठ कीजिए, बहुत फलदायी होगा। चलिए, इसी के साथ पुनः आगे कोई चर्चा चलिए रहेगी तो उसमें चलिए हम सर, बात धन्यवाद। करेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे। बिल्कुल। राधे राधे। बहुत राधे। राधे राधे।